सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन यानी कि पढ़ने और सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास को पूरा करके लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे, वहां पर दुष्ट रावण ने जब माता सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उन्होंने श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया और जब श्री रामचंद्र जी समुद्र मंथन के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता श्री, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 वल्लभ रख वेदिक पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नवेद, नारियल आदि से भगवान नारायण और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी के नाम का सुमिरन करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम,
यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहने के अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधिपूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, सो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता, सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह विजय एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।